बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम सबक नंबर 4 आज से हम हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबक नंबर 4 है हिंसी अमल। हिंसी अमल को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्ट्रक्शंस। तो पेज नंबर 91 पर दिया हुआ है। आइए जरा देखिए, इसमें जो खतात दिए हुए हैं आप उसे पढ़ लीजिए। आपने वैसे तो 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब हम क्या करेंगे, पेज नंबर 92 पे देखते हैं। तो पेज नंबर 92 पे देखिए क्या दिए हुए है, मुशाबा मुसल्लिस बनाना। मुशाबा मुसल्लिस किस तरह बनाते हैं और किस तरह उसे हल करते हैं, इस तरह से यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर हल किया हुआ है। आप इसे 102 बार पढ़ लीजिए। वैसे तो हम आपको प्रैक्टिस सेट जो हमारे मशक़ी सेट रहेंगे उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा हल करना बता देंगे। आप पढ़ना चाहते हैं तो पेज नंबर 92 और 93 पढ़ सकते हैं। 92, 93, 94 और पेज नंबर कितना 95 पर इस तरह से कुछ सॉल्यूशंस और मिसालें कुछ दिए हुई है, उसे किस तरह से हमने हल करा हुआ है वही आपको सब क्या गया हुआ है, बताया गया है। तो चलिए हम डायरेक्ट मशक़ी सेट 4.1 हल करते हैं। तो आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 4.1 का सवाल नंबर 1। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या है, मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस LMN की। मुसल्लिस ABC और मुसल्लिस LMN दिया हुआ है, एक दूसरे की क्या है, मुशाबा है दिया हुआ है। मुसल्लिस ABC इस तरह बनाइए कि AB की वैल्यू 5.5 सम, BC की वैल्यू 6 सम और CA की वैल्यू कितनी है 4.5 सम। और BC की वैल्यू यहाँ पर BC बटे MN कितना दिया हुआ है 5/4 हो। तो जाविया ABC और जाविया LMN क्या कीजिए, बनाइए। सबसे पहले आप सवाल को गौर से देखिए। मुसल्लिस ABC और मुसल्लिस LMN क्या दिए हुआ है, दो अलग अलग वैल्यू दी हुई है, दो अलग अलग मुसल्लिस दिए हुए। मुसल्लिस ABC और मुसल्लिस LMN ये दोनों भी क्या है, अलग अलग मुसल्लिस बन रहे, क्योंकि हाँ ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। एक मुसल्लिस ABC एक अलग मुसल्लिस है, मुसल्लिस LMN एक अलग मुसल्लिस है। इसमें AB, BC और CA की वैल्यू दी हुई है, आपके पास LM, MN, MN इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 हल करते हैं और इसे किस तरह हल करेंगे हम आपको बताते हैं। तो आज का हमारा सवाल है सबक नंबर 4 हिंसी अमल इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्ट्रक्शन। उसका मशक़ी सेट 4.1 का पहला सवाल है, मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस LMN के। मुसल्लिस ABC इस तरह बनाइए कि AB की वैल्यू 5.5 सम, BC की वैल्यू 6 सम और CA की वैल्यू कितनी है 4.5 सम। और BC बटे MN कितना दिया है 5/4 हो। तो ABC और LMN क्या कीजिए, बनाइए। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें ABC की, AB की, BC की, AC की ये वैल्यू वालों हम एक मुसल्लिस बना सकते, लेकिन हम मुसल्लिस LMN की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, मुशाबा मुसल्लिस जो आपके पास मिसालें दी हुई है पेज नंबर 92, 93, 94 पर, उसी की बिना पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यानी मुशाबा मुसल्लिस की नज़ीरी अज़ला कैसे होते हैं, तनासुब में होते हैं, ये हमें पता है। तो हम मुशाबा मुसल्लिस की नज़ीरी अज़ला से, मुशाबा मुसल्लिस की नज़ीरी अज़ला क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। उसकी बिना पर हम क्या करेंगे, मुसल्लिस LMN की क्या करेंगे, वैल्यू मान करेंगे। जाविया LM, जाविया MN, जाविया LN ये क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस LMN के लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और हल में लिखेंगे कि मुसल्लिस ABC क्या लिखेंगे, मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस LMN में, मुसल्लिस LMN में। किसकी बिना पर, मुशाबा मुसल्लिस की नज़ीरी अज़ला क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मुशाबा मुसल्लिसों के। चलिए हम पूरा लिखते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखे, मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस LMN के। मुशाबा मुसल्लिस की नज़ीरी अज़ला क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। तो हम इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, आपको दो रफ मुसल्लिस बना देंगे। एक मुसल्लिस का नाम क्या है ABC और दूसरा मुसल्लिस क्या है LMN। तो एक मुसल्लिस बना देंगे LMN
एन, क्या ले लेंगे एलिमेंट। तो यहाँ देखिए हमने रफ डायग्राम बना दिए, एक मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस एलिमेंट बना दिए, क्योंकि हमें क्या है मुशाबा मुसल्लस के नज़ीरी अजला कैसे होते हैं, तनासुब में होते हैं। यानी क्या है यहाँ पर जिला ए बी किसके मसावी रहेंगे, जिला ए बी किसके मसावी रहेंगे एलिमेंट के, जिला बी सी किसके मसावी रहेंगे, जिला ए बी बटे क्या रहेंगे एलिमेंट रहेंगे, जिला बी सी बटे क्या लिखेंगे हम एम एन लिखेंगे, और जिला ए सी बटे क्या लिखेंगे हम एल एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे एल एन। तो चलिए लिखते हैं, हम बताते हैं आप किस तरह से। तो देखिए एक मुसल्लस का एक जिला लिए हमने, क्या ए बी लिए, तो ए बी के बटे में क्या लिखेंगे, दूसरे मुसल्लस का जिला लेंगे, तो क्या है जिला एल एम, तो क्या लिखेंगे एल ए बी बटे एल एम एन हो गया। एलिमेंट मसावी भी किसे आ जाएगा बी सी बटे क्या लिखेंगे हम बी सी बटे क्या लिखेंगे एम एन, बी सी बटे एम एन मसावी है, बी सी बटे एन आ गया, फिर क्या आ जाएगा ए सी, तीसरा वाला जिला क्या है ए सी, तो ए सी बटे क्या आ जाएगा एल एन, ए सी बटे क्या आ जाएगा एल एन। इस तरह से हम लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है ए बी बटे एल एम एन, बी सी बटे एम एन, ए सी बटे एल एन, यानी ए बी सी। यहाँ पर देखिए बी सी बटे एम एन कितना दिए हुआ है 5 बटे कितना आ गया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है 5 बटे 4। बी सी बटे एम एन की वैल्यू कितनी दी है 5 बटे 4। तो अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, एक बार क्या करेंगे हम इसके साथ, फिर से इसके साथ क्या करेंगे हल करेंगे। तो हमें देखिए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस तरह से हमने बता दिया कि मुशाबा मुसल्लस के नज़ीर जिले क्या होते हैं तनासुब में। अब ये तीनों की हम क्या करेंगे वैल्यू लिखेंगे। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.5 दी हुई है, तो हम ए बी की जगह क्या लिखेंगे 5.5 लिखेंगे। फिर एलिमेंट नहीं दिया हुआ, एलिमेंट मालूम करना, इसलिए एलिमेंट एज इट इज। फिर बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 6। ये लिखने के बावजूद ये बी सी बटे एम एन कितना दिया था 5 बटे 4, इसलिए हमने ये लिखे 5 बटे 4। अब हम क्या करेंगे 5 बटे 4 से बी सी एलिमेंट को मल्टीप्लाई दोनों को लेकर हल करेंगे, फिर ये दोनों को लेकर हल करेंगे, फिर ये थर्ड वाले को इसको लेकर हल करें। तो बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई हमारे पास 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे और एम एन का एम एन लिख देंगे। मसावी ए सी दो या सी ए रो कितना है यहाँ पर 4.5, तो हम ये लिखेंगे 4.5। फिर एल एन का एल एन एज इट इज, फिर 5 बटे 4 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को दोनों को मिलाकर हल करेंगे, फिर सेकंड वाला लास्ट वाला मिला के हल करेंगे, फिर थर्ड वाला और लास्ट वाला मिला के क्या करेंगे दोनों तीनों को क्या करेंगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लेते, फर्स्ट क्या है 5.5 बटे क्या आ गया एल एम मसावी, लास्ट में क्या आ गया था 5 बटे 4। ये से लेके हम क्या करेंगे हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास सवाल में दिया था बी सी बटे एम एन कितना है 5 बटे 4, तो इसलिए क्या हल करें। अब ये 4 क्या हो जाएगा ये साइड चल जाएगा, जरब में क्या आ जाएगा 5.5 जरब 4 मसावी है 5 जरब कितना आ गया एल एम आ गया। अब ये 5 मसावी की ये साइड चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5.5 जरब 4, और ये क्या है 5 जरब एल एम जरब में है, तो मसावी की ये साइड क्या हो जाएगा वो बटे में चल जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा एल एम बच जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पर एल एम एन बची। अब इसे हल करेंगे, देखिए 5 एका 5 5 एका 5 यानी कितना आ गया 1.1 जरब 4 मसावी है कितना आ गया एल एम एन। तो एल एम एन की वैल्यू कितनी आ गई एल एम मसावी है 4 एका 4 4 एका 4 मतलब क्या है 4.4। तो एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमें 4। हमें एलिमेंट की कीमत मालूम करना था, तो एलिमेंट कितना आ गया हमारे पास 4। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे एम एन और एल एन भी क्या करेंगे मालूम करेंगे। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं स्केल की मदद से एक बॉक्स बनाकर इसे हल करते हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे फर्स्ट वाला तो हमने एलिमेंट मालूम कर दिया, अब सेकंड वाला लेंगे। तो सेकंड क्या है हमारे पास 6 बटे क्या है एम एन 6 बटे एम एन मसावी है 5 बटे 4, इसे हल करेंगे। फिर थर्ड वाला क्या है हमारे पास 4.5 बटे एल एन 4.5 बटे एल एन मसावी क्या 5 बटे 4। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो इसका तीसरा जरब करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 जरब 4 आ जाएगा मसावी 5 जरब क्या ये एम एन क्या आ जाएगा मसावी की साइड जरब चल जाएगा तो एम एन आ जाएगा। फिर अब इसे हम करेंगे तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे एम एन का एम एन लिखेंगे, ये 5 मसावी की साइड जरब है तो मसावी की साइड क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा, यानी 6 जरब 4 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएंगे। अब इसे हल कीजिए तो क्या आता है एम एन मसावी 6 चौक कितना होता है 24 होता है 24 बटे कितना आ गया 5। अब इसे हल कीजिए तो इसे आंसर कैसा आ जाएगा अशारी में 5 एका 5 5 चौक कितना होता है 20 होता है 5 चौक 20 कितने बचे 4 को सिफर लगाए तो कितना हो जाएंगे 4 तो 5 छठे कितना आ जाएगा 40, यानी हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा 4.8 सम कितना आ जाएगा 4.8 सम। यहाँ पर सम लिखती जाइए
क्योंकि हमारे पास वैल्यू किस तरह दी हुई, सम में दी हुई। तो हमारे पास mn कितना आ गया 4.8 सम। तो 5 का पहाड़ा हमने क्या करे, 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता, 20 आता, 5 चौक 20 होता, तो मतलब क्या आ गया था 4। अब 24 में से 20 चल गए, कितने बच गए थे 4, तो 4 को सिफर लगाए तो कितना बन गया था 40 बन गया था। 40 बन गया तो 5 अठे कितना होता है 40, तो कितना आ गया था 8, तो यानी 4.8। उसी तरह से हम क्या करेंगे ln मालूम करेंगे, तो कितना आ जाएंगे ये 4 मसाई, तो 4.5 सम 4.5 ज़रब ये 4 मसावी की साइड 4 मसावी 5 ज़रब ln, ये 5 क्या हो जाएंगे मसावी की साइड इसके बटे में चले जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ln मसावी है 4.5 ज़रब 4/4, ये क्या हो जाएंगे मसावी के 5 आ जाएंगे, 5 है। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो या फिर आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। 5 का 5, 5 ना है कितना होता है 45, मतलब 0.9 ज़रब 4 आता है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप लास्ट में भी इसे हल कर सकते हैं। तो ln मसावी है 9 चौक कितना होता है, ये 4 ना ही कितना होता है 36 होता है, और ये एक अदद के बाद अशारिया है तो कितना आ जाएगा 3.6, मतलब 36 है तो 6 के बाद अशारिया आ जाएगा, जवाब कितना आ जाएगा हमारे पास 3.6 सम। तो हमें ln कितना मालूम हो गया 3.6 सम। हमें मालूम क्या करना था, एलिमेंट मालूम करना था, क्योंकि हमें एक मुसल्लिस की तीनों जिले की वैल्यू पता थी, एक मुसल्लिस की तीनों जिले की वैल्यू नहीं पता थी। ABC की पता थी, एलिमेंट की वैल्यू नहीं मालूम थी, तो हमने एलिमेंट की LM mn और क्या करें ln मालूम करें। तो lmn कितना आ गया 4.5 सम, mn आ गया हमारा 4.8 सम, और ln कितना आ गया 3.6 सम। अब हम मुसल्लिस lmn की तीनों अज़ला की लंबाई क्या करेंगे, मालूम तो हो गई अब हमें, तो हम क्या करेंगे मुसल्लिस lmn बना सकते हैं। अब हम मुसल्लिस lmn क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम इसकी एक रफ शक्ल आपको बनाकर बताते हैं। आपको रफ शक्ल तो पता है, ABC एलिमेंट पता है। अब डायरेक्ट स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो चलिए दो मुसल्लिस बनाना है। कौन से मुसल्लिस, मुसल्लिस ABC और मुसल्लिस क्या बनाना है, एलिमेंट बनाना है। तो मुसल्लिस ABC में हमने क्या करते दो शक्ल बनाए थे, ABC बनाए थे। क्या बनाए थे, इस तरह से बनाए। हम एक बार और बनाकर बताते हैं, ABC और एक मुसल्लिस क्या बन जाएगा LMN बना दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया BC। तो हमें BC कितना आया हुआ है, हमारे पास BC कितना है 6 सम दिया हुआ है। तो हम स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना 1 से 6 तक क्या करेंगे, एक 6 सम की क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे हम 1 से 6 तक हमें BC कितना लेना है 6 सम। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए हमने क्या करे, एक 6 सम की एक लाइन ड्रॉ करे। इसका नाम हम क्या दे देंगे B, और इसको क्या देंगे हम नाम C। तो ये कितना है 6 सम है। अब हमने B से तो ड्रॉ कर दिया, अब हमें क्या करना है AC ड्रॉ करना है। तो AC ड्रॉ करने के वास्ते AC की वैल्यू दी हुई है। AC की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.5 सम दी हुई। तो हम क्या करेंगे, स्केल पे प्रकार की मदद से क्या करेंगे 5.5 सम लेंगे। हम स्केल की मदद से क्या करेंगे, प्रकार पर क्या करेंगे 5.5 सम लेंगे। तो देखिए हमारे पास जो स्केल है, स्केल पे कितने लाइंस होते हैं, स्केल पे यहाँ पर देखिए कितने हैं 5 है। 5 के बाद देखिए लकीर 1 2 3 4 5, कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, तो 5.5 यहाँ हो जाएगा। अगर 5.6 बोलता था तो ये 6 7 8 9 10, ये 10 यहाँ होता, 9 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो बड़ी लकीर है वो क्या है 5 की है, और ये बड़ी लकीर 6 की है। बीच में जो एक छोटी सी लकीर है, दोनों बड़े लकीर में से एक छोटी सी लकीर है, ये कौन सी है 5.5 की है। और ये जो 5.4 कहता था तो ये 4 3 2 1 इस तरह से होते थे। तो यहाँ पर हमारे पास 5.5 हम क्या करेंगे, प्रकार पर 5.5 लेंगे। तो हम यहाँ पहले शुरू ये 1 सेंटीमीटर पे यहाँ इस तरह से हम प्रकार की नोक रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे 5.5 लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसे 5.5 लेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए लेते हैं हम इसे। तो प्रकार पे हमने क्या करे 5.5 ले लिए। अब हम क्या करेंगे, नुक्ता B पर क्या करेंगे, इस तरह से प्रकार की एक नोक रखेंगे और पेंसिल की मदद से इधर से क्या करेंगे एक आर्क खींचेंगे। जितना बड़ा हो सकते हैं आप इसे खींच सकते हैं। ये हमने ले लिए 5.5। अब हमारे पास देखिए AB की क्या आ गया 5.5 आ गया। अब AC हमारे पास कितना है, AC हमारे पास 4.5। तो हम स्केल पे क्या करेंगे, प्रकार की मदद से 4.5 लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे 4.5 ये यहाँ पर लेंगे हम इस तरह से। फिर हम 4.5 को क्या करेंगे, नुक्ता C पर रखकर एक आर्क खींचेंगे।
तो प्रकार पे हमने क्या करे 4.5 ले लिए। 4.5 लेने के बाद हम नुक्ता सी पर रखकर एक आर्क खींचेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम एक आर्क खींचेंगे। तो अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब ये दो आर्क एक दूसरे को कट हो रहे थे, यहाँ पर एक नुक्ता एग्जिट हो गया। इस नुक्ते से सी को मिलाएंगे और इस नुक्ते से क्या करेंगे बी को मिलाएंगे और उसे नाम ए देंगे। तो आपस में देखिए हमने इस तरह से हमने इसे जुड़ा दिए, इसे मिला दिए और यहाँ पर हम क्या करेंगे ए देंगे। ए और बी कितना दिया हुआ था 5.5 तुम तो हम यहाँ लिखेंगे 5.5 और ए सी कितना दिया हुआ था 4.5 तो हम यहाँ लिखेंगे 4.5। अब इस तरह से हमने ए बी सी बना दिया। अब हम क्या करेंगे एल एम एन इसी तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक लाइन एम एन ड्रॉ करेंगे। तो एम एन हमारे पास कितना दिया हुआ है 4.8। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। तो इधर देखिए 1 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ हो गया 4.5 8 बनाना है। तो ये 5 6 7 8 तो ये आ गया हमारा 4.8। इस खत का नाम क्या देंगे हम। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या बनाए थे एम एन, तो हम इसको क्या नाम देंगे एम एन। तो यहाँ हमने लिख दिए एम एन। ये कितना है हमारे पास 4.8 सम है। अब उसी तरह से हमें क्या करना है एल एन लेना है। तो एल एन लीजिए या फिर आप एल एन भी ले सकते हैं या एल एम एन भी ले। तो एल एम एन कितना है हमारे पास 4.4 सम। तो हम क्या करेंगे प्रकार पर क्या करेंगे 4.4 सम लेंगे। तो हम प्रकार पर क्या करेंगे 4.4 लेंगे और फिर उससे क्या करेंगे एम पर रखकर एक आर्क खींचेंगे। फिर उसी के बाद क्या करेंगे 3.6 लेंगे एन पर रखकर इसे उसका एक आर्क बनाएंगे। तो प्रकार पर हमने क्या करे 4.4 सम ले लिए। नुक्ता एम पर हम एक इस तरह से प्रकार रखेंगे और इस साइड से हम क्या करेंगे एक आर्क बना देंगे 4.4 सम का। अब हम क्या करेंगे एल एन लेंगे 3.6 प्रकार पर। तो इस तरह हम स्केल की मदद से क्या है 3.6 प्रकार पर ले रहे हैं। तो हमने प्रकार पर क्या करे 3.6 ले लिए। प्रकार की नोक हम क्या करेंगे नुक्ता एन पर रखेंगे और इस तरह से एक आर्क खींचेंगे। इस तरह से नुक्ता एन पर हम क्या करेंगे प्रकार रखेंगे और इस तरह से एक क्या करेंगे आर्क खींचेंगे। अब ये आर्क एक दूसरे को क्या हो गए कट होने पर यहाँ पर एक नुक्ता मिला। इस नुक्ते से हम नुक्ता एन को मिलाएंगे और इस नुक्ते से क्या करेंगे नुक्ता एम को हम मिलाएंगे। तो इस तरह से हमने स्केल की मदद से एल इस नुक्ते से हमने ये नुक्ता कौन सा है एल है। तो नुक्ता एल से एम को मिला दिए, नुक्ता एल से क्या करें एन को आपस में मिला दिए। तो एल एम कितना आया हुआ था हमारे पास 4.5 सम। कितना आया हुआ था 4.4 सम आया हुआ था। और एल एन कितना आया हुआ है हमारे पास 3.6। तो हमने प्रकार पे कितना लिए थे 3.6 सम। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 की पहली शक्ल ए बी सी इस तरह से बनाना था और उसी का एलिमेंट हमें इस तरह से हल करना था। चलिए अब सवाल नंबर 2 हल करते हैं इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें कॉमन क्या दिया हुआ है हम इसे बताते हैं आपको। मशक़ी सेट 4.1 का सवाल नंबर 2 है। मुसल्लिस पी क्यू आर मुशाबा है मुसल्लिस एल टी आर के। मुसल्लिस पी क्यू आर में भी क्या है आर कॉमन है। मुसल्लिस एल टी आर में भी क्या कॉमन है आर कॉमन है, सेम आ रहा है। तो मुसल्लिस पी क्यू आर में दिया हुआ है कि पी क्यू की वैल्यू 4.2 सम है, क्यू आर की वैल्यू 5.4 सम है और पी आर की वैल्यू कितनी है 4.8 सम है। और पी क्यू बटे एल टी कितना है 3/4 हो। तो मुसल्लिस पी क्यू आर और एल टी आर बनाइए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है पी क्यू बटे एल टी दिया हुआ है, यानी एल टी कितना दिया हुआ है 4। मतलब हमारे पास जो एल टी आर वाला जो मुसल्लिस है वो क्या है बड़ा है। पी क्यू आर मुसल्लिस से क्या है एल टी आर वाला मुसल्लिस क्या है बड़ा है। तो इस तरह से हम एक पहले रफ शक्ल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने एक मुसल्लिस बना दिए, क्या एल टी आर वाला एक मुसल्लिस हमने बना दिए। अब यहाँ पर एल टी आर कॉमन है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा पी क्यू आर। तो इस तरह से यहाँ एक पी क्यू आर बनेगा, क्या बन जाएगा पी क्यू आर। अब पी क्यू आर इसमें देखिए आप पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 4.2 सम दी हुई है। क्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.4 सम दी हुई है और पी आर की वैल्यू कितनी है 4.8 सम दी। हमें पी एल की वैल्यू एल टी की वैल्यू एल टी की वैल्यू क्या है पता नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इतना वाला मुसल्लिस बना देंगे, उसी की बिना पर हम क्या करेंगे उसे आगे हल करेंगे। तो चलिए इसे क्या करते हैं हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल लिखेंगे और स्केल की मदद से हम क्या करेंगे पी आर बनाएंगे। स्केल की मदद से हम क्या करेंगे पी आर कितना दिया हुआ है 4.8 सम। तो हम 4.8 सम की क्या करेंगे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो स्केल की मदद से हमने क्या करे, 1 सेंटीमीटर यहाँ से तो यहाँ तक कितना 4.8 सम ले लिए, और उसी के आगे क्या करें, थोड़ी सी लाइन और आगे बढ़ा दी, क्योंकि हमें PL LT ये सब क्या है पता नहीं है कि वो कितना सेंटीमीटर, इसलिए हमने क्या करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने ले लिए कौन सा, R और P। PR कितना है 4.8 सम, कितना है 4.8 सम का हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्या बनाना है, PQ, और ये क्या है R Q क्या करना है, खींचना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास PQ कितना दिए हुआ है 4.2 सम दिए हुआ है, और QR कितना दिए हुआ है 5.4 सम दिए हुए। तो हम प्रकार की मदद है, प्रकार पर हम क्या करेंगे, QR की वैल्यू लेंगे। तो QR कितना दिए हुए है 5.5 सम, 5.4 सम। तो हम स्केल की मदद से प्रकार पर कितना लेंगे 5.4 सम, तो ये 5 ये लेंगे हम 4 सम। हमने स्केल पे क्या कर दिए 5.4 सम के एक 5.4 सम ले लिए। अब प्रकार की नोक हम क्या करेंगे, नुक्ता R पर रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे, इस तरह से एक आर्क खींचेंगे। अब हमारे पास क्या दिया है, PQ कितना दिया हुआ है 4.2, तो हम प्रकार पर क्या करेंगे 4.2 सम लेके नुक्ता P पर रख कर क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे। तो प्रकार पे हमने क्या लिए, PQ की वैल्यू कितनी ले लिए 4.2 सम। तो अब हम नुक्ता P पर रखेंगे और 4.2 सम का क्या करेंगे, एक यहाँ पर ले ली प्रकार पर, इस तरह से क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क ड्रॉ करने के बाद इस नुक्ते से इस नुक्ते को आपस में ज्वाइन करेंगे और इस नुक्ते से इस नुक्ते को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे। तो क्या करेंगे हम स्केल की मदद से इस तरह से इस पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। फिर नुक्ता P से नुक्ता Q इस पॉइंट को क्या करेंगे, इसे आपस में इस तरह से हम खींचेंगे। तो हमने इस R वाले नुक्ते, इस नुक्ते से हमने R को क्या करे, आपस में मिलाया और थोड़ी सी लाइन हमने आगे ड्रॉ कर दी, क्योंकि उसी लाइन पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नुक्ता T आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, इस नुक्ते का नाम क्या है, Q है। QR और QP को हमने आपस में मिला दिए। तो QR हमारे पास कितना था 5.4 सम था, और QP कितना था हमारे पास 4.2 सम था। अब उसके बाद हमें क्या करना है, T और L ड्रॉ करना है। T और L ड्रॉ करने के बाद जिस तरह से हमने यहाँ लाइन ड्रॉ करे, उसी तरह से हमें क्या करना है, R से नीचे की साइड एक क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से R से एक नीचे क्या करे, एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब हमें हमारे पास सवाल में ही दिया हुआ था LT कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और ऊपर PQ कितना दिया हुआ है 3 है। इसका मतलब हमें क्या करना है, R से नीचे की और कितनी है 4 आर्क ड्रॉ करनी है। तो हमने प्रकार पर क्या करे 1.2 या फिर आप 1 सेंटीमीटर भी क्या कर सकते हैं, प्रकार पर ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हमने क्या करे 1 सेंटीमीटर प्रकार पर क्या करें, फासला लिए। तो अब हम क्या करेंगे, R से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से यहाँ पर। फिर इसी पॉइंट पर रखते हुए हम क्या करेंगे, एक दूसरा आर्क खींचेंगे बिल्कुल वही फासले पर, आर्क का वही है। फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, वही आर्क पर रखते हुए तीसरा आर्क क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। हमें ऐसे आर्क कितने ड्रॉ करना है, हमें 4 ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने क्या करें, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ, तो जितना चाहे आप इसमें। तो हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का फासला रखते हुए इसे क्या करें, हल करें। जो हमने नुक्ता R से नीचे जो आर्क बनाए ये एक, तो इसे हम क्या करेंगे, R1 कहेंगे, इसे R2, इसे R3 और इसे क्या कहेंगे हम, R4। इस तरह से हमने R1, R2, R3 और R4 पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, PQ कितना दिए हुआ था 3 पर। इसका मतलब क्या है, हम P से R3 को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। किस तरह से, P से R को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। P को R से ज्वाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क खींचेंगे। किस तरह से, इस पॉइंट से P से रखते हुए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे P से इस साइड से। अंदाजन हम नुक्ता P से क्या करेंगे, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। इस तरह से आर्क ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों आर्क के बीच का जो डिफरेंस आया हुआ है, तो ये जो डिफरेंस आया हुआ है, एक आर्क खींच लिए, तो ये आर्क के बीच का जो डिफरेंस है, तो हम वो क्या करेंगे, इसी की बिना पर हम क्या करेंगे, इसे आपस में मिलाएंगे। तो सबसे पहले ये जितना आर्क आगे आया था उतना ही आर्क हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, हम एक आर्क बनाएंगे। जितना आर्क हमने इस तरह से यहाँ पर लिए, बिल्कुल उसी तरह से। तो हमने यहाँ कितना लिए थे, इतना, P से इतना।
तो उसी से हम क्या करेंगे, नुक्ता R3 पर हम इस तरह से रखेंगे, या फिर इससे कम रखकर आप क्या कीजिए, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। जितना आर्क यहाँ ड्रॉ करें उसी तरह से हम क्या करेंगे, R पर भी उतना ही ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना आया हुआ था, ये दोनों के बीच का डिफरेंस इस तरह से, इस आर का जो डिफरेंस आया था वही आर का डिफरेंस हम क्या करेंगे, यहाँ पर खींचेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने क्या करे, पी और आर को जुड़ा दिए। जुड़ाने के बाद हमें ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस पता चला कितना, 8 टू ये यहाँ से, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास, उतना ही डिफरेंस हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे। तो किस पॉइंट पर नुक्ता आर्क हो जा रहा है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, पॉइंट कट हो रहा है। इस पॉइंट को आपस में इस तरह से यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर की ओर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, आर पर रखेंगे और इस पॉइंट से इस तरह से इसे ऊपर लेकर जाएंगे। तो स्केल की मदद से हम क्या करें, R4 को इस तरह से ऊपर ज्वाइन कर दिए। तो इस पॉइंट का नाम हम क्या दे देंगे, L दे देंगे। कितना दे देंगे हम इसका नाम, L, क्योंकि हमें ये पता नहीं था। इस R4 से हमने जो आर्क ड्रॉ करे उस आर्क से ही हमने ऊपर क्या करे, लाइन ड्रॉ करे, तो ये L बन गया। अब हमें क्या करना है, L से T का फासला लेना है। L तो T का किस पॉइंट पर है ये भी हमें क्या है, नहीं पता है। तो जितना हम यहाँ पर डिस्टेंस लिए थे, यहाँ पर हमने जितना डिस्टेंस लिए थे या फिर यहाँ पर हमने जितना डिस्टेंस लिए उतना ही डिस्टेंस हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिए। तो यहाँ पर हमने इतना डिस्टेंस लिए तो हम नुक्ता L पर क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और प्रकार की मदद से क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे ऊपर की ओर। तो नुक्ता L पे रख के हमने क्या खींचे, एक आर्क खींचे। अब जितना आर्क लिए थे उसका बीच का जो डिफरेंस था हमारा, ये जो डिफरेंस था उतना ही डिफरेंस हम क्या करेंगे, इसी पर लेके एक और एक आर्क खींचेंगे, लेकिन नुक्ता इस पर इस पॉइंट पर रखे। तो ये कितना आर्क है उसका डिफरेंस लेंगे हम, इतना डिफरेंस। तो वो डिफरेंस लेने के बाद हम इस पॉइंट पर रखकर इस साइड क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे। अब इस पॉइंट का हमने ये आर्क का डिफरेंस कहाँ से लिए, ये दोनों का डिफरेंस जितना आया था, ये वाला दोनों का डिफरेंस, वही हमने इस पर रखकर एक आर्क इधर ये साइड खींचे। अब इस पॉइंट को स्केल की मदद से इस तरह से आपस में ऊपर इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर देंगे तो नुक्ता L से हमने इस आर्क को मिलाकर ऊपर की ओर क्या खींचे, एक लाइन खींचे। तो ये L हो गया। अब इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे हम, T, यानी हमारे पास क्या हो गया, LTR एक मुसल्लिस हो गया और एक PQR। तो इस तरह से हमें मुसल्लिस बनाना है इसका। तो यहाँ पर मुसल्लिस PQR और मुसल्लिस LTR एक दूसरे के मुशाबा है बताया हुआ था। सबसे पहले हमने क्या करे थे, मुसल्लिस PQR इस तरह से एक रफ फिगर बनाया, उसमें PR की वैल्यू 4.8, PQ की वैल्यू 4.2 सम दी हुई थी और PR की वैल्यू कितनी थी, 5.4 सम थी। सबसे पहले हमने क्या करे थे, PQ एक स्केल की मदद से हमने क्या करे, PQ एक लाइन ड्रॉ करे और उसी की साइड थोड़ी सी एक आगे लाइन ड्रॉ कर दी है अंदाजन, क्योंकि हमें LT भी उसी लाइन पर ड्रॉ करना था। तो हमने क्या करे, PQ का पॉइंट 4.8 लिया और लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ा दी। फिर हमने क्या करे, RQ की वैल्यू 5.4 थी, तो 5.4 हमने प्रकार पर लिए और उसी से हमने क्या करे, यहाँ पर एक आर्क बना दी। फिर हमने नुक्ता P और Q कितना है, 4.2, तो P पर रखकर हमने एक आर्क बना दिए। वो दोनों पॉइंट को क्या करे, आपस में ज्वाइन कर दिए इस तरह से। और यहाँ पर क्या करे, Q के आगे और थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ करे, क्योंकि हमें उस पॉइंट पे क्या बनाना था, नुक्ता T भी बनाना था। ये आपस में ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या था, PQ बटे LT कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था। हमने क्या करे, जो R है, LT क्या है, बड़ा है, उसी के नीचे हमने R के नीचे क्या करे, 4 आर्क ड्रॉ कर दिए हमने। तो जो PQ कितना था, 3 था, तो हमने ये PR, R1, R2, R3 के बीच में क्या करे, 1-1 सेंटीमीटर का फासला लेके एक आर्क ड्रॉ करे। R से R1 एक ड्रॉ करे, R1 से R2 एक आर्क ड्रॉ करे, R2 से R3 और R4 एक ड्रॉ करे। फिर हमने क्या करे, P और R को क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर दिए। फिर P से R1 के बीच में एक क्या करे, एक खौस बना दिए और P से इस तरह से एक बीच में एक खौस बना दी। खौस बनाने के बाद हमें ये दोनों के बीच का जो फासला था आर्क, वही हमने फासला यहाँ पर क्या करे, इसी तरह से लिए। जिस तरह हमने R3 पे एक आर्क बनाया उसी तरह से हमने R4 पर भी एक रख के आर्क बना दी। फिर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना था उतना ही हमने ये इस पे क्या करे, एक डिस्टेंस ले लिए, एक आर्क खींच लिए। फिर ये आर्क से एक नुक्ता L पर मिला दी। ये नुक्ता L मिल गया हमें। नुक्ता L मिलने के बाद हमने क्या करे, जितना डिस्टेंस हमने ये आपस में लिए वही डिस्टेंस हमने एक यहाँ पर रखे।
तो ये डिस्टेंस यहाँ रखे और फिर उसी का दोनों का बीच का डिस्टेंस हमने ऊपर की ओर बना दी, एक आर्क और खींचे गया तो ये क्या हो गया, कट हो गया। तो हमने LT एक क्या कर दिया, ड्रॉ कर। इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 हल कर दिए। उम्मीद है ये सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में और इसी टाइप के क्वेश्चन है, उसमें भी हम एक बार और इसे हल करेंगे। अल्लाह हाफिज।